21 ब्रह्मांडों में अर्थात शैतान ब्रह्म काल के लोक में स्थित देवी दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं की शक्तियाँ अत्यंत सीमित हैं और सभी नाशवान हैं। 21 ब्रह्मांडों में इन देवताओं की शक्ति का स्रोत मूल अर्थात परम अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है, जो समस्त ब्रह्मांडों का पालन पोषण करते हैं, क्योंकि वे रचयिता हैं। किंतु सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में भोली भाली आत्माएं इन देवताओं को ही कर्ता और सर्वोच्च शक्ति मान लेती है। इसलिए जब तक वे पृथ्वी पर जीवित रहें, तब तक आनंदमय जीवन प्राप्त करने और अंततः स्वर्ग प्राप्त करने के उद्देश्य से उनकी पूजा करें, जो उनके अनुसार परम सुखी और शांतिपूर्ण लोक है, जो कि एक मिथक है। परम शाश्वत सुखी धाम सतलोक है, जहाँ स्वयं परमेश्वर कबीर देव निवास करते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृढ़ भक्तों के प्रमाण मिलते हैं, जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी तथा ब्रह्म काल के लोक में इन देवताओं को पूर्णतः समर्पित हो गए। सत्साहिब भाइयों और बहनों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक भक्त राजा मोर ध्वज के बारे में जानेंगे, जिन्होंने स्वर्ग प्राप्ति की आशा में अपने पुत्र तामर ध्वज की बलि दे दी तथा अपना अनमोल मानव जन्म व्यर्थ गवा दिया, जो उन्हें मोक्ष प्राप्ति हेतु प्राप्त हुआ था, न कि श्री कृष्ण जैसे अल्प शक्तिशाली देवताओं की पूजा करने के लिए, जो स्वयं ब्रह्म काल के जाल में फंसे हुए हैं तथा मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसलिए राजा मोर ध्वज जैसे उनके उपासक भी मोक्ष प्राप्ति से वंचित रह गए। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 व 2 में उल्टे वृक्ष की बात की गई है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं, तना और शाखाएं नीचे की ओर लटक रही हैं, जो यह दर्शाता है कि पीपल के पेड़ की तरह उल्टा लटका हुआ संसार जड़ों से पोषण प्राप्त करता है। इस वृक्ष की जड़ पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष कबीर साहिब हैं। मोटा तना अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म है। उससे जुड़ा पतला तना क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म काल है। और 3 शाखाएं 3 गुण हैं, रजोगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमोगुण शिव। पत्ते और टहनियाँ 21 ब्रह्मांडों में निवास करने वाले लोग हैं। तत्वदर्शी संत पीपल के वृक्ष की तरह इस संसार के हर विभाग का रहस्य उजागर करते हैं। कबीर परमेश्वर कहते हैं, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। उपरोक्त से स्पष्ट है कि 3 लोक और 3 देवता हैं। एक परम अक्षर ब्रह्म, जिसमें असंख्य शक्तियाँ और जो संपूर्ण सृष्टि का मूल है, वह अमर है। दूसरा ईश्वर पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष है, जो केवल 7 अरब ब्रह्मांडों का स्वामी है, वह तथा उसके लोक नाशवान हैं। तीसरा भगवान ब्रह्म काल क्षर पुरुष है, जो केवल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है, वह और उसका लोक भी नाशवान है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनके 3 पुत्र हैं। इस पदानुक्रम और व्यवस्था को एक उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैसे एक थर्मल प्लांट है और जहाँ से हर घर में बिजली पहुँचती है। इन्वर्टर बिजली से चार्ज होते हैं, जिससे बल्ब, पंखे आदि चलते हैं। लेकिन ये तब तक चलते हैं जब तक इन्वर्टर की बैटरी पूरी तरह चार्ज रहती है। जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज होती है, इन्वर्टर बंद हो जाता है
और इसके बाद सभी सुविधाएं काम करना बंद कर देती है। इन्वर्टर की क्षमता में अंतर होता है, इससे केवल कुछ बल्ब और पंखे ही चलते हैं। ज़्यादा शक्तिशाली इन्वर्टर बल्ब, पंखे, कूलर और मोटर चला सकता है। अगर इन्वर्टर की क्षमता ज़्यादा हो तो बैटरी चलने तक कुछ और बिजली के उपकरण भी चल सकते हैं, लेकिन थर्मल प्लांट की क्षमता कहीं ज़्यादा होती है। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को ताप संयंत्र, ऊर्जा का एकमात्र शक्तिशाली स्रोत तथा अक्षर पुरुष, सर्वपुरुष, ब्रह्म, विष्णु तथा शिव को सीमित शक्ति वाले इन्वर्टर समझो। जैसे अलग अलग अश्व शक्ति वाली मोटरों में अंतर होता है। उदाहरण के लिए अक्षर पुरुष 10,000 कलाओं का स्वामी है, उसकी अश्व शक्ति 10,000 मान लीजिए। सर्वपुरुष केवल 1,000 कलाओं का स्वामी है, अर्थात उसकी मोटर 1,000 अश्व शक्ति की है। इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रत्येक के पास 4-4 कलाएं हैं, इसलिए उनकी मोटर 4 अश्व शक्ति की मानी जा सकती है। सर्वशक्तिमान कबीर में असंख्य शक्तियां हैं और अनंत ब्रह्मांड उनकी आज्ञा से चल रहे हैं। यह समझकर कि भगवान विष्णु के पास सीमित शक्तियां हैं और शक्ति का स्रोत सत्पुरुष है। श्री विष्णु पुराण में ऐसे प्रमाण हैं जहां भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं कि वे अधिकांश समय तप करने में तल्लीन रहते हैं, जिससे उन्हें शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें राक्षसों से युद्ध करना पड़ा था। आइए आगे जानते हैं और राजा मोरध्वज की सच्ची कहानी सुनते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को पुनर्जीवित किया। श्री कृष्ण की शक्तियाँ क्या हैं? अर्जुन को यह अभिमान हो गया था कि उसके अलावा श्री कृष्ण का कोई भी श्रेष्ठ सेवक नहीं है। अर्जुन के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक लीला रची। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने साथ राजा मोरध्वज के पास ले गए और उनके उद्यान में ठहरे। दोनों ऋषि वेश में थे। श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से एक कृत्रिम सिंह का निर्माण किया और उसे अपने साथ ले जा रहे थे। राजा मोरध्वज श्री कृष्ण के शिष्य थे। राजा मोरध्वज को अपने पुत्र ताम्रध्वज का राज्याभिषेक करना था, अर्थात उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना था। उस अवसर पर ताम्रध्वज के सम्मान में उन्होंने एक धार्मिक यज्ञ का आयोजन किया। उस दिन श्री कृष्ण ने अपना रूप बदल लिया था, जिसके कारण राजा मोरध्वज और उनके परिवार के सदस्य श्री कृष्ण जी को पहचान नहीं पाए। जब राजा मोरध्वज ने दोनों ऋषियों से भोजन करने का अनुरोध किया तो श्री कृष्ण ने कहा, पहले मेरे शेर को खिलाओ, वह मानव मांस खाता है और विशेष बात यह है कि आज जो कोई भी शेर का भोजन बनेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह एक संत का वचन है। सुनो, किसी भी भटकने वाले या मजदूर को मत पकड़ना। आज यह शेर तुम्हारे परिवार के सदस्य का मांस खाएगा। सबसे पहले राजा मोरध्वज ने अपनी रानी और पुत्र से कहा कि माँ, अपने पुत्र का ध्यान रखना, क्योंकि अब वह बड़ा हो गया है और शासन करने योग्य है। मैं संत सिंह का आहार बनूंगा। रानी ने कहा, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। यदि विवाहित स्त्री से पहले पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी का जीवन नर्क बन जाता है। ताम्रध्वज युवा है और उसे शासक के रूप में कोई अनुभव नहीं है। एक पत्नी के रूप में मैंने सिंहासन का उत्तराधिकारी प्रदान करने का अपना दायित्व पूरा किया। एक सम्राट के रूप में आपका अनुभव ताम्रध्वज के लिए मार्गदर्शक कारक होगा और आपके मार्गदर्शन में वह ठीक से शासन करेगा। इसलिए मैं संत के सिंह का भोजन बनूंगी। ताम्रध्वज ने कहा, मैंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की,
यदि आप दोनों में से किसी की भी मृत्यु हो गई तो पुत्र धर्म का पालन न कर पाने के कारण मैं पाप का भागी हो जाऊंगा। इसलिए आपके प्राणों की रक्षा करके तथा पुत्र धर्म का पालन करके मैं तेजस्वी मुख वाला होकर भगवान के दरबार में जाऊंगा। अंत में श्री कृष्ण ने अंतिम निर्णय देते हुए कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने पुत्र ताम्रध्वज को लकड़हारे से बीच में चीर डालो। शरीर का बायां हिस्सा फेंक दो, दायां हिस्सा सिंह खा जाएगा, क्योंकि बायां हिस्सा पवित्र नहीं है। उसी क्षण राजा रानी ने लकड़ी चीरने वाली आरी मंगवाई और दोनों ताम्रध्वज को काटने लगे। ऋषि वेशधारी श्री कृष्ण ने चेतावनी भी दी थी कि यदि तुम तीनों में से किसी की भी आंखों में आंसू आ गए तो यह सिंह मांस नहीं खाएगा। पति पत्नी ने अपने पुत्र को बैठाया और उसे बीच में काटना शुरू कर दिया। राजा रानी रोए नहीं बल्कि पत्थर हृदय हो गए। पुत्र की आंखों में आंसू थे, तब तक वह बीच से चीर दिया गया था। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्र की आंखों में आंसू हैं, उसकी श्रद्धा सच्ची नहीं है, इसलिए ना तो हम और ना ही सिंह भोजन करेंगे। दुखी होकर हम जा रहे हैं। राजा मोरध्वज ने कहा, वह तो बच्चा था, मुझे चीर दो, मैं नहीं रोऊंगा। रानी ने भी यही कहा। तभी पुत्र की ओर से आवाज़ आई कि हे ईश्वर, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरे हृदय में विराजमान होने के कारण आप सत्य जानते हैं कि मैं क्यों रोया। मैं मृत्यु के भय से नहीं रोया, मैं इसलिए रोया क्योंकि मैं पापी हूँ। मेरा पूरा शरीर आपकी सेवा के योग्य नहीं है। यह अवसर मुझे बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ कि मैं अपना शरीर आपकी सेवा में सौंप सकूं। श्री कृष्ण ने कहा था, इस शुभ घड़ी में जो भी इस सिंह को भोजन के रूप में अपना शरीर दान करेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। तीनों लोगों में ने अवसर का लाभ उठाने की कोशिश की। तीनों कह रहे थे हमारा शरीर ले लो, दूसरा कह रहा था मेरा ले लो। इसी बीच श्री कृष्ण ने निश्चय कर लिया कि सिंह पुत्र ताम्रध्वज का मांस खाएगा। फिर पुत्र की बारी आई। अतः ताम्रध्वज ने कहा था, बड़ी कठिनाई से मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है और मेरा आधा शरीर ही आपकी सेवा में लग पाया है, मुझे तो आधा ही मिलेगा। श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी क्षण अपने शरीर से चीर निकालकर ताम्रध्वज को पुनः जीवित कर दिया। उन्होंने तीनों को स्वर्ग प्राप्ति का अधिकार दिया। यह दृश्य देखकर अर्जुन अत्यंत लज्जित हुए और बोले, भगवान, मैंने सोचा था कि मेरी तुलना में आपका कोई भी समर्पित सेवक नहीं है। मैं उनके त्याग के सामने कहीं नहीं ठहरता। इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिली? राजा मोरध्वज ने एक संत को परम संत, पूर्ण परमात्मा मानकर उनके लिए अपने पुत्र की बलि दे दी। किसी का कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। समर्पित होने के बावजूद भगवान कृष्ण सहित तीनों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ और सभी ब्रह्म काल के जाल में फंसे रहे। अपनी शक्ति से ताम्रध्वज को पुनर्जीवित करना इन्वर्टर की शक्ति के समान है, जो सीमित है और इसकी तुलना थर्मल प्लांट से नहीं की जा सकती, जो बिजली का स्रोत है जिससे इन्वर्टर चार्ज होता है। श्री कृष्ण के पास सीमित शक्ति थी, किंतु वह पूर्ण ईश्वर नहीं थे। परम अक्षर ब्रह्म वह ताप शक्ति है जिसकी शक्ति से समस्त ब्रह्मांड चल रहे हैं। पतिव्रत के अंग में कहा गया है, गरीब पतिव्रता चूके नहीं, तन मन जोवन देखता है, मोरध्वज अर्पण किया सर जाते जगदीश। राजा मोरध्वज भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्होंने वहाँ ऋषि रूप में उपस्थित श्री कृष्ण के कहने पर अपने पुत्र ताम्रध्वज का सिर काट दिया, अर्थात चीरने वाले से धड़ को चीर दिया। पुण्य आत्मा मोरध्वज ने अपने पुत्र को काटकर भगवान को समर्पित कर दिया।
इस प्रकार यदि श्रद्धावान भक्त को अपना मन और मस्तक भगवान को समर्पित करना पड़े तो उसे इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात उसे जाने नहीं देना चाहिए। ऐसा भक्त अपने आराध्य देव के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है, तब वह सच्चा भक्त होता है। ताम्र ध्वज आराधार्या अर्पण कीन्हा शीश। भक्ति मार्ग में दान, पुण्य और धर्म के महत्व पर बल देते हुए इस अमृतवाणी में राजा मोरध्वज की महिमा का गुणगान किया गया है, जिन्होंने ऋषि की आज्ञा मानकर उनके पुत्र ताम्रध्वज का सिर काट दिया। वह एक दृढ़ भक्त निकले। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।